बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा खलक़नल नुत्फ़ता अलक़तन फ़खलक़नल अलक़ा मुज़ग़तन फ़खलक़नल मुज़ग़ह इज़ामन फ़कसूनल इज़ामिन लहमा सुम्मा अंशानहु खलक़नल आखिरा फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। फिर हमने नुत्फ़ा का लोथड़ा बनाया, फिर हमने लोथड़े से गोश्त की बोटियाँ बनाई, फिर हमने उस बोटी से हड्डियाँ बनाई, फिर हमने हड्डियों पर गोश्त पहुँचाया, फिर उसे एक नई सूरत में बनाया। सो अल्लाह की बड़ी बरकत और सबसे बेहतरीन बनाने वाला है। सूरह मोमिन 23वां सूरह आयत नंबर 18। अगर इसी बात को हम किताब मुक़द्दस के 22 के 11वें बाब के 5वीं आयत को देखते हैं। कमा अन्नका लस्ता तअलमु मा हिया तरीक़ुर रही वला कैफ़ इज़ाम फ़िल बतनिल हबली कज़ालिका लतअलमु अअमालल्लाहु अल्लज़ी यस्नउल जमीअ। जैसा तुम नहीं जानते कि हवा की राह क्या है और हामला औरत के रहम में हड्डियाँ क्यों कर बढ़ती हैं, वैसे ही तो खुदा के कामों में जो सब कुछ करता है नहीं जानेगा। चूँकि हमें सारी बातों का इल्म नहीं, इसलिए जो थोड़ा सा इल्म हमें उसी से ऊट पटांग काम चलाना पड़ता है। अज़न ग्रामी, हक़ीक़ इरफ़ान इल्म अल-इंसान फ़ी तौरात वल कुरान में कि आज के नशिश में हम आप तमाम सामईन नाज़िर ख़िदमत सलाम और खुश आमदीद कहते हैं। अज़न ग्रामी कद्र, हम हवा की गर्दिश को नहीं जानते और ना ही हामला औरत के रहम के बारे में जानते हैं कि उसमें क्यों कर हड्डियाँ बनती हैं। ये उस वक्त की बात है जब कोई साइंसी कॉन्सेप्ट नहीं था। आज ज़माना बड़ी तरक्की कर गया है और एक एक चीज़ की फ़ोटोग्राफी की जाती है। तो कलाम ये लिखा कि हम कभी नहीं जान सकते खुदा क्या करता है और क्यों कर करता है। हाँ, बस इतना जानते हैं कि ज़ाहिर में है कि वालिद से रहम वालिदा में एक कतरा गिरता है, उसमें एक नुत्फ़ा है जो उस पैदा होने वाले ज़िंदगी का मरकज़ सा है। उसमें इलाही कुदरत तसर्रुफ़ यानी दखल देना अमल होता है जो इंसानी समझ और इदराक और फ़हम से बुलंद है। अब अगर डॉक्टर साहबान से पूछा जाए, आज से अगर हम 200-300 साल पहले के डॉक्टर से पूछते हैं तो उनके पास जवाब नहीं होगा, यूं करेंगे। लेकिन आज मेडिकल साइंस जितनी तरक्की कर गई है वह हर चीज़ का इल्म हो जाता है। तो हक़ीक़ इरफ़ान में हम आज का पहला सवाल, रहम मादर में हड्डियाँ क्यों कर बनती और बढ़ती हैं, और आज के साइंसी उलूम के मुताबिक डॉक्टर साहबान क्या फरमाते हैं। क्या किसी की हड्डी तोड़ी जा सकती है? क्या मुर्दा हड्डी को ज़िंदा किया जा सकता है? खुदा ने पाक कलाम में इंसान के पैदाइश के मुतालिक क्या कहा। आइए सबसे पहले हम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सहीफ़ा 31 बाब की 15वीं आयत में देखते हैं। क्या वही उसका बनाने वाला नहीं जिसने मुझे बतन में बनाया, और क्या एक ही ने हमारी सूरत रह में नहीं बनाई? यानी हाँ की जवाब नहीं में है, और ये जवाब नहीं के माने हाँ के हैं। सवाली अंदाज है लेकिन जवाब के साथ है। यानी कि जिसने मुझे रहम मादर में डाला उसने यानी उसी ने भी बनाया। किसने? उस रब्बुल आलमीन ने। उसी वक्त से इलाही कुमुक उस जनीन यानी कि बच्चा के निस्बत मालूम होती है। कलाम खुदा बताता है कि इंसान की पैदाइश अम्र इत्तेफाकी नहीं है। लोग कहते हैं कि इत्तेफाक से इंसान बन गया, पहले जानवर था वगैरह वगैरह, लेकिन बल्कि खुदा ताला के इरादे से इंसान बना है। रहम मादर में डाला जाता है और खुदा तेरा खालिक जिसने रहम ही में तुझे बनाया और ये तेरी मदद करेगा, यूँ फरमाता है। ज़बूर नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम 139 के 15 और 16वीं आयत में यूँ लिखते हैं कि जब मैं पोशीदगी में बन रहा था और ज़मीन के असफल में अजीब तौर से मुरतब हो रहा था तो मेरा कालिब तुझसे छुपा न था। ये आयत, अब इसके हम ज़रा तशरीह बजाते हैं कि ज़बूर नबी फिर से उस वक्त को याद करते हैं जब वो मादर शिकम में तश्कील पा रहे थे। यानी मुलाज़ा फरमाइए कि यहाँ वो मुझे इस्तेमाल करते हुए आगाज़ की तश्कील वो तरतीब की बात करते हैं। चुनांचे किताब मुक़द्दस का नज़रिया यह है कि पैदाइश से पहले ही इंसानी शख्सियत का वजूद होता है। इसीलिए शदीद तिब्बी मजबूरी के अलावा इसकात हमल कत्ल के मुतरादिफ है।
हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को इस अम्र का शऊर था कि खुदा शुरू ही से उन्हें पूरे तौर पर जानते थे और उनका कालिब यानी ढांचा खुदा ताला से नहीं छुपा था। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़मीन के असफल में अजीब तौर से मुरतब हो रहे थे, देखिए अजीब सी बात है, लेकिन आगे चलकर हम इस भेद को खोलेंगे। इसका मतलब ज़मीन की सतह नहीं, यानी ज़मीन की निचली सतह नहीं, क्योंकि वहाँ कोई भी मुरतब नहीं हुआ। सियाक व सबाक के हवाले से इसका सिर्फ यही मतलब है कि बतन मादर में यानी माँ के शिकम में ऐसा ही बयान है। अब हम इफ्सियों का ख़त उसके चौथे बाब के 9 और 10वीं आयत में देखते हैं क्या पाया जाता है। उसके चढ़ने और क्या पाया जाता है इसके सिवा कि वो ज़मीन के नीचे के इलाके में उतरा भी और ऊपर चढ़ गया ताकि सब चीज़ों को था, जो चीज़ थी सब चीज़ों को मालिक था, और उतरने वाला वही है जो सब आसमानों से को मामूर करे। अज़ान ज़ीवकार जहाँ जिक्र किया गया है मसीह सलाम अलैहि नीचे इलाके में उतरे थे, वहाँ कभी इसका मतलब ये नहीं कि वो दुनिया में कुआरी के पेट के ज़रिए दाखिल हुए, यानी कलमतुल्लाह के मुतज्जिम होने का नज़रिया है। ऐसा निमन आज के मेडिकल साइंस ने यह बता दिया कि रहम मादर में हड्डियाँ मेंस खाइमल टिश्यू से बनती है, और ये टिश्यू जो है वो ऑस्टियोजेनेसिस या ऑसिफिकेशन के अमल से बनता है, और ये अमल हमल के 6 से 8 हफ्तों के दरमियान में होता है। यानी बोन्स जो हड्डियों का गूदा बनता है वो खून के नालियों से रहम के ज़रिया बनता है, वहाँ तक पहुँचता है। और इसी बात को जब हम गौर करते हैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़बूर 139 के 16 में कि तेरी आँखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा। इंसान नहीं समझ सकता कि वो कैसे तख्लीक पाता है, और जो अयाम मेरे लिए मुकर्रर थी वो सब तेरी किताब में लिखे थे जबकि एक भी वजूद में ना आया था। ऐसा निगरान कद जब ज़बूर नवीस अपने बेतरतीब मादे की बात करते हैं तो इब्रानी में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है या हुआ करता था, अरबी है, कि जिसका मतलब है बाहम पलटना। दरअसल यह कुदरती काम मिट्टी में शुरू होता है और मिट्टी से बनता है। देन और बारनिज़ और दिगर मुफस्सिरीन का ख्याल है कि इस लफ्ज़ से मुराद बच्चादानी है, जहाँ जिस्म के तमाम आज़ा लिपटे होते हैं और उनके नशमा पूरे तौर पर नहीं हुई, यानी वाज़ेह सूरत इख्तियार करने से क़ब्ल के वजूद की इब्तिदाई मरहले की बात हो रही है। यानी खुदा की आँखें इसराइल के शीरी नगमा सास को देखा। क्यों? दाऊद इस्लाम उस वक्त की बात करें जब वो शिकम मादर में थे। तो जब दाऊद इस्लाम दुनिया में आमद के वक्त पहली बार रोने की आवाज़ सुनाई दी, यानी उन्होंने रोया, तो उस तारीख़ी लम्हा से कब्ल इलाही मेमार यानी खुदा ने उसकी ज़िंदगी के तमाम अयाम को अपनी किताब में मुरतब कर चुके थे, और ये हर इंसान के लिए है। इस बात को हम देखते हैं कि लफ्ज़ हड्डी का सबसे पहले इस्तेमाल कहाँ हुआ किताब मुक़द्दस में। पैदाइश 2 बाब के 22 से 24 आयत में है कि और खुदा ने हज़रत आदम इस्लाम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गए, और खुदा ने उनकी पसलियों में से एक पसली यानी हड्डी को निकाल लिया और उस जगह गोश्त भर दी। फिर कायनात के खालिक ने उस पसली की हड्डी से एक औरत बनाकर हज़रत आदम इस्लाम के रूबरू लाए। तब हज़रत आदम इस्लाम ने कहा, ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाई कि को नर से निकाली गई है। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप से को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। ऐज़ान मन, क्या हमने कभी सोचा है कि हाँ हज़रत आदम इस्लाम तो माँ के पेट में नहीं हुए, ना हज़रत हव्वा हुई, फिर उनकी हड्डियाँ कैसे बन गई? आदम के जिस्म को मिट्टी से बनाया गया तो मिट्टी का पुत्र उसमें रूह डाली गई और रूह की प्रोसेस से वो सारा काम हुआ। इंसानी अक्ल हैरान है कि वो कैसा खालिक कायनात है जो मिट्टी के बनाए हुए पुतले में जान डालता है, दम फूका और दम में वो सारी चीज़ें बनती चली गई। अजय फिर देखा कि एक हड्डी निकाली और हड्डी से फिर एक औरत को बनाया। औरत मुकम्मल बनी क्योंकि उसमें रूह नहीं डाली गई थी, आदम में रूह बाहर से डाली गई। और फिर उन दोनों को हम जब गौर करते हैं तो एक तीसरी मखलूक खुदा ने पैदा किए दोनों को ज़रिया। क्या हमने कभी किसी परिंदे के अंडे को गौर से देखा? उसके नाजुक खोल में कि ज़रा से चोट लग जाए चटक जाती है, टूट जाती। तो 2 रंग के कुदरती पानी पाए जाते हैं, एक चांदी जैसा और एक सोने जैसा। मुख्तलिफ जानवर के अंडे में मुख्तलिफ कलर के भी हो सकते हैं, लेकिन उस अंडे की जर्दी में वहाँ हड्डियाँ कहाँ बन सकती हैं? कौन बनाता है?
ये तो इंसान है जो माँ के रहम में बनता है 9 महीने, तो वो 21 दिन में कौन है जो अंडे के अंदर वो हड्डियों को बना देता है, साँचा बन जाता है, सब चीज़ बन जाती है। अज़ीज़ान गिरामी का तो वही ऐसा खालिक कायनात है कि उस जैसे कोई एहसन खालिक नहीं, वही रब्बुल आलमीन है। आइए एक और हम देखते हैं पैदाइश 29 बाब की 14वीं आयत में कि लाबन ने उसे कहा कि तो वाकई मेरी हड्डी और गोश्त है, और उससे वो 1 महीने उसके साथ रहा। दरअसल लाबन हज़रत याकूब इस्लाम के मामू थे। जब दोनों भाइयों में उस ओहदे के लिए चपकलिश हुई थी, ये हम वाक़या पेश कर चुके थे क़िससुल अंबिया में, तो वहाँ पे हज़रत उनकी वालिदा ने कहा कि तू मामू के चला जा। जब वो पहुँचे तो हारान के इलाका था, वहाँ एक चरागाह थी जहाँ कुआँ था, तो कुएँ के पास बहुत सारे लोग जो थे अपने अपने रेवड़ को लेकर आ रहे थे और खड़े थे कि जब सारे लोग इकट्ठे हो जाते, सारे रेवड़ अपने जानवर को लेकर के, तो फिर वो कुएँ के ऊपर जो ढक्कन लगा होता उसको हटाया जाता था, फिर पानी पिलाया जाता, फिर से बंद कर दिया जाता था। लेकिन हज़रत दाऊद जब वहाँ पर तो चरवाहों से बात कर रहे होते हैं लाबिन के बारे में, चूँकि चरवाहे थे, तो देखा कि इतने में उनकी बेटी उनके यानी कि लाबिन के जो भेड़ बकरियाँ थी रेवड़ वो लेकर आती है। तो ये आगे बढ़ते हैं और वो कुएँ का वो जो ढक्कन था उसे खोल देते हैं और वहाँ से फिर वो उसके पानी पिलाते हैं। और जब सारे रेवड़ पानी पी लेता है तो उस वक्त कुएँ के हज़रत याकूब इस्लाम आगे बढ़ते हैं और अपनी मामू की बेटी राखिल जिसका नाम होता है उसे चूमते हैं और चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि ए राखिल, मैं तेरे वालिद का रिश्तेदार और रिबका का बेटा हूँ। तो राखिल उसी वक्त बड़ी तेज़ी से भाग कर जाती हैं, अपने वालिद को जाकर बताती हैं, और वालिद उनके राबिन जो थे वो भाग कर आते हैं और अपने भांजे को खबर पाते ही वो उसे गले लगा लेते हैं कि हाँ, जब पहचाने की भांजा है, और अपने घर ले जाते। तब हज़रत याकूब इस्लाम ने अपने मामू लाबिन को का सारा हाल बताया, यानी वाक़ई। तो उस वक्त लाबिन ने कहा कि तो मेरी हड्डी और मेरा गोश्त से है, और इस तरह वो 1 महीने बल्कि 20 साल थे वहाँ पर। अज़ीज़ान गिरामी, हम देखते हैं कि खुरूज की किताब, पुराना अहदनामा खुरूज की किताब, और उसके 12वें रुकू की 46 आयत में है कि ये फसा के कुर्बानी से मुतल्लिक़ है कि फसा की जो कुर्बानी होती थी उस ज़माने में, वो उसकी शराइत क्या थे, परवरदिगार ने क्या शर्त रखा था, और उसे एक ही घर में खाएं, यानी उसका ज़रा भी गोश्त तो घर के बाहर न ले जाने जाए, और न तुम उसकी कोई हड्डी तोड़ना। क्या मतलब, खुदा ने मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को से कहा कि फसा के दायमी दस्तूर के लिए शर्त ठहराई गई थी कि सिर्फ मक़तूल मर्दों को इसमें शिरकत की इजाज़त है और इसके अलावा किसी को नहीं थी। इसी तरह क़ुज़ात में देखते हैं कि गधे की हड्डी के जबड़े की हड्डी से ढेर लग गए और गधे के जबड़े की हड्डी से मैंने 1000 आदमियों को मारा। समसून का वाक़या है, ये भी आप सुन चुके क़िससुल अंबिया में। जब अपने लोगों ने गद्दारी की, यानी उनके साथ बेवफाई की और वो दुश्मनों से जा मिले, उस वक्त दुश्मन जब पर चढ़ाई करने आ गए फ़लस्तीन, तो फ़लस्तीनियों को उन्होंने वो एक हड्डी थी गधे की, उसे उठा करके उसे मारना शुरू किया और 1000 आदमी को कत्ल कर दिया। अज़ीज़ान गिरामी, ये हड्डी है क्या, हड्डी से क्या होता है? आइए हम देखते हैं मिसाल की किताब 25 बाब के 15वें आयत में, तहम्मुल करने से हाकिम राज़ी होता है और नर बज़बा हड्डी को भी तोड़वा देती है। यानी हड्डी तोड़ने का मसला है तो इंसान अगर ज़बा शीरी मुल्क गिरी और ज़बा टेढ़ा मुल्क बाका, ये मुहावरा बहुत मशहूर है कि अगर तेरी ज़बान से कुछ बात कहोगे तो अच्छी नहीं मालूम होगी। हिज़किय्याह अलैहिस्सलाम को 37वें बाब के 7 से लेकर आगे की आयत में है, जब खुदावंद मत्ता ने उससे कहा था सूखी हड्डियों पर नबूवत कर, और उस वादी में उनको ले जाया गया। जब उन्हें सूखी हड्डियों पर नबूवत करने लगे तो हड्डियों में जान आ जाती है, यानी सब जिंदा होकर आपस में जुड़ गई। और अगर गौर करें तो हमें भी ज़िंदगी की गज़ब की ज़रूरत है। जब पहली बार नबी ने खुदा का कलाम सुनाया तो हड्डियों में नसें और गोश्त चढ़ने लगी और उन पर चमड़े की गोश्त हो गई, यानी चमड़े गोश्त की हो गई। दूसरी बार कलाम सुनाया तो हवा ने दम से नबूवत और उन लाशों में दम किया, यानी दम माने जान आ गया। ये इसराइल के कौमी बहाली की तस्वीर थी। यानी अगर ये कहा जाए कि पहले उन्हें रूहानी तौर से मुर्दा लोगों की बहाली हुई, फिर नए सिरे से पैदा हुए। और यही बात हम एक और नशिस्त में कह चुके थे कि नए सिरे से पैदा होना लाजमी है। यिर्मयाह नबी के 20वें रुकू की 9वीं आयत में एक और बात है कि खुदा से शिकायत करते हैं नबियों के बारे में। अगर मैं कहूँ कि मैं उसका जिक्र न करूँगा, न फिर कभी उसका नाम से कलाम करूँगा, तो उसका कलाम मेरे दिल में जलती आग की मानिंद है जो मेरी हड्डियों में पोशीदा है। और मैं ज़ब्त करते थे थक गया और
मुझसे रहा नहीं जाता। यानी कलाम खुदा उनके रगो पाए में इतना पैवस्त हो चुका था, चूँकि कहा था कलाम के बारे में कि ये तुम्हारे ज़बां से न हटे और तुम्हारे जहन में, दिल में नक्श हो जाए, तुम्हारे आसी पर न, तुम्हारे जबी पर नक्श हो जाए। तो वो कहते हैं कि कलाम मुझे इतना है, लेकिन कौम इतनी बिगड़ चुकी है कि मुझे दुख होता, तकलीफ़ होता कि उनको आग में डाला जाएगा अगर तौबा ना करे। और वो कहते हैं कि मेरी हड्डियाँ पोशीदा है, यानी कि पोशीदा जलती हैं, यानी कुड़ते हैं वो अंदर की तरफ से। और फिर जब्त करते थक गए, नहीं कि मैं इतना थक गया हूँ लोगों को समझा के कि लोगों की बात समझ में नहीं आती कि आप खुदा के अहकाम की पैरवी ना करें, बल्कि पैरवी करने से इनकार कर रहे हैं। ऐसा निगरामी इसी यरमिया अलैहिस्सलाम के 23वें बाब की 9वीं आयत में एक और बात है। नबी के बाबत कहते हैं कि मेरा दिल अंदर से टूट गया, मेरी सब हड्डियाँ थरथराती हैं। यानी खुदावन और से कलाम के सबब से मतवाले और उस शख्स के मानिंद जो मैं से मगलूब हैं, यानी मैं पीने वाले जब मगलूब हो जाते हैं। ऐसा निगरामी हम जब इस आयत में देखते हैं, नबियों के पैगाम से मुतल्लिक़ लिखते हैं कि कलाम पाक में खुदा के गज़ब की सज़ा सुना कर बदकारों पर कोई असर नहीं होता और मेरा दिल खौफ फैलाए से टूट चुका है, जबकि मेरी हड्डियाँ थरथराती हैं। यानी कमज़ोरी की नहीं, बल्कि अब वो घबराते हैं कि क्या होगा हमारी कौम का, ऐसा कि जैसे कोई मय के नशे में हो। हज़रत अय्यूब इस्लाम अपने सहीफ़ा के 33वें रुकू की 6ठी आयत में लिखते हैं, देख खुदावन के हुजूर मैं तेरे बराबर हूँ और मैं भी मिट्टी से बना हूँ। यानी आदम और हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिवा सब आदमी अपने वालिद के सुल्ब से पैदा हुए। और याकूब बिन इसहाक, जिनका हम तज़किरा करते हैं, कि 66 सुल्बी फर्जंद कैद के 22 मिस्र में आए थे, सिवाय यूसुफ इस्लाम के, चूँकि खुदा उनको पहले पहुँचवा चुका था। इसी तरह से एक सुल्बी सिलसिला है जिसका नसब नामा कहलाता है। अब हम एक और इसी सिलसिले के हज़रत जनाब यूसुफ और जनाब मरियम का जिक्र करने जा रहे हैं। वही मरियम मुक़द्दसा सलामुल्लाह अलैहा, जिनके नाम से कुरान शरीफ में एक सूरा है, 19वां सूरा। उनके मतलब कहने जा रहा हूँ कि तमाम अहले ज़िक्र जिन्होंने आरिफों से कलाम सीखा, यानी कलाम मुक़द्दस सीखा, वो जानते हैं, लेकिन जिसके पास कलाम मुक़द्दस नहीं है, या जिन्होंने छुआ तक नहीं, या जिन्होंने सिर्फ अपनी स्टडी के तौर पर ख़ुद से पढ़ा, तो चूँकि जहन में पहले से मुतासिबाना बातें डाल दी गई थी, वो भी इस भेद को समझने से कासिर है। बहुत से लोगों को नसबनामा के मुतल्लिक़ इल्म नहीं कि नसबनामा क्या होता है। और ये बहुत बड़ा एजाज़ है हज़रत मती और हज़रत लूका, इन दोनों का इनके मार्फत तहारीर में हमें मनवान वही, यानी हमारे मुरज्जिल आलिमीन हुज़ूर मसीह और मरियम सलामुल्लाह अलैहा की शान में, जो पैगम्बर इस्लाम के तकरीबन 600 साल कब्ल का ज़माना है, हज़रत मरियम और जनाब यूसुफ का जिक्र किया गया था। और ये पहली सदी का ज़माना है जब दोनों की मंगनी हो चुकी थी मगर अभी रुखसती नहीं हुई थी। और इस बात को यानी फ़रिश्ते और जनाब बीबी मरियम का मुकालमा में बहुत कुछ कुरान में भी है और किताब मुक़द्दस में भी है, लेकिन मंगनी का जिक्र नहीं और अपने खुदा का जिक्र है नहीं, भी नहीं मिलेगा आपको, ना आपने कहीं पढ़ा होगा। तो लूका पहले बाब की 34 से 35 आयत में है कि जब मरियम ने हज़रत मरियम मुक़द्दसा ने फ़रिश्ता से ये कहा कि क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती, तो फ़रिश्ता ने जवाबन कहा कि रूहुल कुद्दूस तुझ पर नाजिल होगा तो खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साए डालेगी और इसी सबब से वो मौलूद मुक़द्दस तेरे खुदा का बेटा कहलाएगा। रुखसती से कब्ल मरियम जनाब सलामुल्लाह अलैहा जब रूहुल कुद्दूस के कुद्दत से हामिला हो चुकी थी, तो यूसुफ जो उनका मगेतर और रास्तबाज थे, उन्होंने चुपके से छोड़ने का इरादा कर दिया, क्योंकि वो बीवी को बदनाम करना नहीं चाहते थे। इरादा किया और इसे सोच तजस्सुस में और शेषपंज में थे कि ख्वाब में खुदावंद के फरिश्ते ने दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्न दाऊद, अपनी बीवी को अपने यहाँ लाने से न डर, क्योंकि जो कुछ उसके शिकम मुतहरा में है वो रूहुल कुद्दूस की कुदरत कामिला से है। उसका बेटा होगा, उसका नाम यसू रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ऐसा नज़ी वक़ार। अब जनाब यूसुफ और मरियम से मुतल्लिक़ जो बातें कहने जा रहा हूँ, ये बात बहुत ही कम लोगों के इल्म में है। एक तो मरियम जनाब सलामुल्लाह के मंगेतर थे, मगर मसीह के शरई बाप न थे, और क्या आपने न जिस्मानी थे, लेकिन बीवी मरियम मुतहरा जो थी हुजूर मसीह की जिस्मानी वालदा ज़रूर थी। कुरान में भी किसी भी नबी के माँ का जिक्र नहीं मिलेगा आपको, लेकिन एक वाहिद हस्ती है, ईसा इब्न मरियम अल-बय्यनात बिरूहुल कुद्दूस, सूरह 2 से बकरा के 253 में भी 89 में भी मिलेगा आपको
तो लेकिन मसीह जो है इब्न मरियम के बतन से, उनके खून से बने, लेकिन वो फ़कत उनके रह में आए, उसी कुदरत से आए थे जिस तरह कुदरत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बने थे, यानी उनके जिस्म में रूह डाली गई थी। इसी तरह बीबी बाई ने ही हज़रत बीबी मरियम मुक़द्दसा पर रूहुल कुदस का साया डालने की वजह से वह हमला हुई। अब सवाल ये पैदा होता है कि बस यूसुफ और अब्राहम अलैहिस्सलाम, यानी जिन्हें इब्राहिम इस्लाम कहा जाता है, और हज़रत दाऊद वगैरह जो है मसीह के शरई बाप नहीं थे, जिस्मानी नहीं थे, और ना ही वो सुलभी थे। हज़रत बीबी मरियम क्यों थी? क्योंकि खूनी मशारकत माने बाहम शराकत की हिस्सेदारी थी के सबब से मसीह के जिस्म अथर में उन बुज़ुर्गों का खून था, और मशारकत के जिस्मानी हड्डियाँ भी उन्हीं के सबब से, उनके सबब से यानी फ़र्जन कहलाए। इसीलिए जनाब मसीह ने कई बार कहा कि इब्न आदम अपने आप को कहा, कई कहा मेरा बाप इब्राहिम। ऐज़ान मन इमसाल की किताब जब देखते हैं हम तो 16वें बाब की 24वीं आयत में है, इमसाल की किताब के जितने भी मुहावरत या वो हकीकतें बयान होती हैं उसे हज़रत लुकमान इस्लाम से नाम से तशवीह दी जाती है, जबकि हज़रत सलमान इस्लाम की किताब लिखी हुई है इमसाल, जिसे नूर हिकमत के नाम से उर्दू तर्जमा किया गया है। अजीज़ हम, दिल पसंद बातें शहद का छत्ता है और वो जी को मीठी लगती है और हड्डियों को शिफा बख्शती है। यानी अगर कलाम खुदा को अगर आप दिल और जान से पढ़ेंगे तो आपको दिल को तसल्ली मिलेगी और हड्डियों को शिफा भी मिलेगी। और इसी बात को दूसरी तरह के, क्या हड्डियाँ खुश्क भी होती हैं तो कैसे होती हैं? हम इमसाल 17वें बाब की 22वीं आयत में है कि शादमान दिल शफा बख्शता है, लेकिन अफसुर्दा दिली हड्डियों को खुश कर देती है। इसीलिए कहा कि अफसुर्दा न हो बल्कि हर बात में शुक्रगुजारी करो और खुश रहो। मती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील जलील के 23वें बाब के 27वें आयत में एक अजब चैलेंज करते हैं हज़रत मसीह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए रियाकार फ़कीहो और फरीसियो, तुम पर अफसोस कि तुम सफ़ेदी फिरी हुई कब्रों के मानिंद हो, जो ऊपर से तो खूबसूरत दिखाई देती मगर अंदर मुर्दों की हड्डियों की और हर तरह की नजासत से भरी हुई है। तो क्या समझे, सिर्फ मसीह ने उस अपने ज़माने के लोगों को कहा, क़यामत तक आने वाले वो लोग जो मजहबी लिबासा तो ओढ़े हुए हैं लेकिन अंदर से कुछ और हैं। इसी तरह तुम भी ज़ाहिर में तो लोगों की रास्तबाजी दिखाते हो मगर बातिन में रियाकारी और बेदीनी से भरे हुए हो। ये क्यों होता है? ये सब ईमान की कमी की वजह से और खुदा ताल्लुक़ से लाताल्लुक़ी की वजह से, यानी कामिल भरोसा नहीं है। अज़ान हम उस हस्ती का जिक्र करने जा रहे हैं और इन्हीं की गुफ्तगू हम तमाम करेंगे और हड्डी का जिक्र होगा। ये वह हस्ती जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जो इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था। कुरान ने इसको कलमतुल्लाह कहा। जब इनको गिरफ़्तार करके ले जाया गया, वो ईद फसा थी, यानी फसा मनाने के बाद उसी रात गिरफ़्तार किया गया और अगले दिन सुबह उनको सलीब पर लटका दी जाती है। उनके दोनों हाथों में कील जड़ दी जाती हैं और पैरों में भी, और शाम तक इनको लटका दिया जाता है और इनकी रूह कब्ज़ अंसरी से परवाज़ हो जाती है। मैं मुख्तसर पेश कर रहा हूँ क्योंकि अभी वक्त कम है। जब परवाज़ हो जाती है तो इससे पहले, परवाज़ से पहले उन्होंने 7 कलमात कहे थे और आखिरी कलमा यह था कि ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हवाले करता हूँ, तुझे सपुर्दगी कहते हैं उसको। और जब आपने ये कहा और गर्दन ढलक दी और आपके जिस्म अथर से रूह अंसरी परवाज़ कर गई है, कफ़ज़ अंसरी से रूह मुक़द्दस परवाज़ कर गई। लेकिन अजीज़, सोचना ये है कि जो और भी लोग थे, अब यूहन्ना रसूल इस बाब को लिखते हैं 19वें बाब की 21 से 31 से 36 आयत में, बस चूँकि तैयारी का दिन था, यहूदियों के ने पिलातुस से दरख्वास्त की कि उनकी टांगें यानी हड्डियों को न तोड़ी जाएं, क्योंकि जो शरीर पर होता है उनको जल्दी उतारने के लिए हड्डियाँ तोड़ देता है ताकि खून जल्दी से बह जाए और वो मौत वाक़ हो जाए उनकी, और लाशें उतार ली जाएँ ताकि सबत के दिन सलीब पर न रहें, क्योंकि वो सबत एक ख़ास दिन था। देखिए, एक सबत होता है हफ्ते में एक दिन, सबत यानी सैटरडे सनीचर जिसे कहते हैं, और एक ख़ास सबत ये किसी भी दिन भी हो सकता है। पर सिपाहियों ने आकर पहले उन दूसरे शख्स की टांगें तोड़ी, यानी जो उनके दाएं बाएं थे उनके टांगें तोड़ दी, उनको मसलूब, और वो जो मसलूब हुए थे उनके टांगें तोड़ दिए। जब उन्होंने हुजूर अल मसीह के पास आकर देखा तो पहले ही रूह उनके कफ़्ज़ अंसरी से परवाज़ कर चुकी थी, तो उनकी टांगें न तोड़ी, मगर उनमें से एक सिपाही ने भाले से उनकी मसीह की पसली छेदी और फिलफौर उसमें से खून और पानी बह निकला। जिसने देखा उसने गवाही दिया, उसकी गवाही सच्ची है और वो जानता है कि सच कहता है। तो तुम भी ईमान लाओ, ये बातें इसलिए हुई कि नविश्ता पूरा हो ताकि उसकी हड्डी न तोड़ी जाएगी।
अब नबिश्ता कहाँ है? आइए, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने ज़बूर मज़ामीर के 34वें बाब के 20वीं आयत में लिखते हैं कि वो उसकी सब हड्डियों को महफूज रखता है, उनमें से एक भी हड्डी तोड़ी नहीं जाती। फिर एक और नबिश्ता कहता है कि उन्होंने छेदा उस पर नज़र करें। लूका रसूल 24 बाब के 36-39 आयत में कहते हैं, जब हुज़ूर मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होकर जी उठे, उस वक्त उनका जिस्म हकीकी और मलमूस यानी जिसे छूने के मस करने के काबिल होता है। तो जिस्म अतहर को गोश्त और हड्डियाँ वाला बदन था, वही जिस्म जो 3 दिन पहले कब्ल दफन किया गया था, मगर वो बात जो किसी भी इंसानी तारीख में नहीं मिलती। देखिए, गौर कीजिएगा, हयात बादल ममात यानी हयात के बाद मौत या मौत के बाद फिर हयात, ज़िंदगी। तो 3 दिन में उनका ऐसा तब्दील हो गया कि मौत का हुजूर और मसीह पर कोई अख्तियार नहीं रहा था। तो आप उस जलाली जिस्म के साथ बंद दरवाज़ों में कमरे में दाखिल हो सकते थे। तो आपने उससे कब्ल एतवार के रात को यही किया और अपने उनके बंद कमरे के बीच में शागिर्दों के दरमियान जलवा अफरोज़ हुए। शागिर्दों ने नज़र की और देखा कि उनकी आवाज़ सुनी और कहा उन्होंने कि तुम्हें सलामती हो। ये सब इतनी तेज़ी से बिजली की मानिंद हुआ कि सब शागिर्द घबरा कर दहशत ज़दा हो गए, क्योंकि समझे कि कोई रूह है। मगर मौला ने अपने हाथ और पाँव के वो कील लगे हुए निशान दिखाए, तब उन्होंने वो हकीकत को समझे कि हाँ, ये कितनी खुशाइन है। और यकीनन लेकिन एक उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे। 12 शागिर्दों में से एक तो जिन्होंने पकड़वाया था उसने अपने आप को खुदकुशी कर ली। अब 11 में से एक शागिर्द नहीं था, इन्हें 10 उस वक्त मौजूद थे। वो थे तुमा। बरसग़ीर में तुमा के ज़रिए मसीहत फैली। तुमा ने कहा, जब तुमा से कहा कि हाँ खुदावंद जिंदा होगा और हमने देखा है, वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है, मैं तो उनको सुराख में उंगली डाल कर चेक करूँगा, यानी तहक़ीक़ करूँगा। तो अचानक एक और दिन जनाब खुदावंद दरवाज़ा बंद था और वो दीवारों के से आए और दरमियान में खड़ा कर तुमा का आवाज़, तुमा करीब आ और ये ले मेरे हाथ के हथेलियों में और पसली में उंगली डाल कर देख ले कि मैं ही हूँ। तो मौला ने कहा कि तुम क्यों हैरान होता है, रूह में हड्डी और गोश्त नहीं होते। यज़ीज़ो, वो हस्ती जो वजह तख्लीक़ कायनात थी, वो 40 दिन के साथ रहने के बाद फिर उसके बाद सोज समावी हो गए और दोबारा वो आएंगे। जब आएंगे, क्या हम उनके इस्तक़बाल के तैयार हैं? क्या हमारा घर ऐसा है? अगर नहीं तो हमें क्या करना चाहिए? हम ऐसा बन जाएं जैसा खुदा चाहता है, वैसा नहीं जैसा हम चाहते हैं। अज़ब दामन वक्त में गुंजाइश न रही, अगर आपके पास किताब मुक़द्दस नहीं है तो आप हमें लिख भेजिएगा, हम फ़ी सबिल्लाह आपकी खिदमत में इरसाल कर देंगे। लेकिन पता लिखने के लिए स्क्रीन पर आपको टेलीफोन नंबर, व्हाट्सएप, ईमेल और जो भी आपके अवेलेबल हो वो स्काइप आप हमें भेज सकते हैं। तो अगले दस से फिर आए ज़रूर, उस वक्त के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़ नासिर।